पूतना के मुख से देवकी के 8वें पुत्र की मृत्यु का समाचार नहीं सुन लेता, तब तक इस हृदय को शांति नहीं मिलेगी। मेरा काल बनने आया था ना, मेरा काल। आज उसी का काल उस तक पहुंच गया होगा। आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है कृष्ण। कान्हा, 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 कहाँ गया मेरा लल्ला? ऐसे कैसे हो सकता है? यशोदा, क्या हुआ? पता नहीं यार, मैंने अभी यहीं पे लल्ला को पालने में सुलाया था, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा पुत्र। लल्ला, लल्ला! क्या हुआ? मेरा लल्ला कहीं मिल नहीं है। मैंने अभी यहाँ सुलाया था, किसी ने देखा मेरे लल्ला को? जाओ ढूंढो मेरे लल्ला को। कान्हा! बड़ी दूर से आई हूँ, यशोदा की माँ मेरी मौसी लगती है। भैया, कहीं वो आपकी दूर वाली बहन तो नहीं ले गई? वही तो आई थी आपसे मिलने। कौन सी बहन? कब आई थी? जब मैं माखन बांट रहा था तब मिली थी मुझे, और घर का मार्ग भी पूछा था। कहीं ये सब कंस का काम तो नहीं? कदाचित उसे पता चल गया हो। हाँ, उसी ने भेजा होगा किसी को। सब जगह देख लिया, लेकिन लल्ला कहीं पे नहीं दिख रहा है। यशोदा, आसपास के सारे घरों में देख लिया, पर कान्हा कहीं नहीं मिला। यशोदा, कान्हा! कान्हा! बड़े ही शांत से बालक हो। कदाचित मेरे इस रूप के कारण अभी जब मैं अपने वास्तविक रूप में आऊंगी तब देखते हैं, भय से रोने लगोगे तब। अद्भुत! तुम तो बिल्कुल भी नहीं डरे। कोई बात नहीं, जितनी शांति से तुम मेरा साथ दे रहे हो उतनी ही शांति और ममता से मैं तुम्हारे प्राण लूंगी। अभी मैं तुम्हें अपना विष भरा दूध पिलाऊंगी, जिसे पीते ही तुम मर जाओगे। महाराज कंस की आज्ञा का पालन होगा, उनके काल का अंत होगा।
कृष्णा कृष्णा कान्हा कान्हा कृष्ण जाने कहाँ होगा मेरा लल्ला। कृष्णा कान्हा बाहर जाकर देखो। कान्हा पिछले क्यों चला गया? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। कान्हा कृष्ण कृष्ण कान्हा कहाँ चला गया हमारा पुत्र? कान्हा छोड़ो। छोड़ो मुझे। छोड़ मुझे तो शिशु। कोई मेरी रक्षा करो। ये मेरे प्राण पी रहा है। कृष्ण कहीं मिल नहीं रहा है। वो वहां से आ रही है चीख। कृष्ण कृष्ण कान्हा कोई मेरी रक्षा करो। छोड़। कान्हा छोड़ मुझे तो शिशु। कोई मेरी रक्षा करो। कृष्णा हे राक्षसी छोड़ दे मेरे लल्ला को। कृष्ण लल्ला लल्ला नहीं दिखाई दे रहा। अरे असंभव। पूतना नहीं मर सकती। अरे वो पुतना है, पुतना। ऐसी भायावी राक्षसी को एक नवजात शिशु कैसे मार सकता है? क्षमा कीजिए महाराज। बोला कृष्णा।
नवजात शिशु पूतना को मार सकता है तो वो साधारण तो नहीं हो सकता। तुम्हारी बहन की 8वीं संतान के रूप में जन्म लेगा तुम्हारा काल, वो करेगा तुम्हारा अंत। यही है देवकी का 8वां अंत और यही होगा मेरा काल। और कुछ सूचना है उस नवजात शिशु के बारे में? उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण, 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 कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण के ऊपर दूध लगा है काकी। हे भगवान, हो ना हो ये इसी राक्षसी का दूध हो सकता है। सुनिए, हमें वैद्य जी के पास शीघ्र लल्ला को लेकर जाना होगा। ये कोई साधारण राक्षसी नहीं, पूतना लगती है, कंस की सेविका। नवजात बालकों का अंत इसको प्रिय है। किंतु कंस क्यों भेजेगा किसी राक्षसी को? मेरे लल्ला ने क्या बिगाड़ा किसी राक्षसी का? जब से इसका जन्म हुआ है, निराशा से भरे हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं। अब इस बालक का जीवन और हमारी आस तुम्हारे सहारे। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना सब डर जाएंगे, खास करके यशोदा को। मुझे इस बात को यहीं दबाना होगा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? भला कंस ऐसा क्यों करेगा? अरे ये तो कोई साधारण सी राक्षसी है। हमारे कान्हा को, हमारे कृष्णा को अकेला देखा तो बस उठा के ले आई, और नवजात शिशु को अकेला छोड़ दोगे तो इसके जैसी राक्षसियां और राक्षस तो अवसर पाकर आ ही जाएंगे ना। चल लल्ला, मैं तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। ईश्वर के न्याय पर विश्वास तो था, पर आज साक्षात प्रमाण भी मिल गया। वासुदेव भैया और देवकी का ये पुत्र दिव्य है। उस दुष्ट कंस का काल है। बताइए ना वैद्य जी, मेरा लल्ला सकुशल तो है ना? हाँ यशोदा, कुछ नहीं हुआ इसे, सब कुशल पूर्वक है। देखो कैसे खिलखिला रहा है तुम्हारा लल्ला। कुछ नहीं हुआ इसे, बिल्कुल सही है। चलो अब हम चलते हैं। क्षमा कीजिए यशोदा काकी, संकट आया था, निकल गया। अब हमारा कृष्णा और आपका कान्हा खुशी से है। संकट तो टल गया राधा, किंतु एक माता के मन का संचय नहीं। हमें एक क्षण के लिए भी अपने लल्ला को अपने से दूर नहीं करूंगी, इसको सदैव अपने पास रखूंगी। यशोदा, यशोदा, क्या ये सत्य है कि तेरे कान्हा ने बहुत बड़ी राक्षसनी को मार गिराया है? सुना है पहाड़ से विशाल थी वो। तनिक दिखाओ तो, हमारा कान्हा तो कुशल से है ना? हाँ हाँ, दिखाओ 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 दिखाओ। अरे जाओ यहाँ से, कोई खेल चल रहा है। मेरा कान्हा सकुशल है।
तुम लोग जाओ यहाँ से। बड़ी आई मेरे कान्हा को देखने वाली। लो कर लो बात। भला ऐसे कौन छुपाता है अपने बच्चे को? कान्हा की मैया यशोदा छिपाती है। कोई समस्या है? अब जाओ यहाँ से। अरे राधा, बोलो ना इनसे यहाँ से चली जाए। जाइए आप तब। चाची थोड़ा घबराई हुई है अभी, और इतना ठीक है। अब जाइए आप तब, वरना आप यशोदा काकी का गुप्ता जानती है ना। मैं नहीं चाहती मेरे कान्हा को किसी की कुदृष्टि लगे। कुछ तो विशेष है यशोदा के लल्ला में, जो इतनी बड़ी राक्षसी को मार गिराया। हाँ, है मेरा लल्ला विशेष। जैसे विशेष उसकी मैया, वैसे विशेष उसका कन्हैया। चलो 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 चलो। हाँ, हम हैं मैया पुत्र सबसे अलग, और अब सबसे अलग ही रहेंगे। कोई नहीं चाहिए हमें। हाँ यशोदा, अलग ही है तेरा लल्ला। किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए यहाँ आया है। तुझे पता है ना सब लोग क्या कह रहे थे? कितनी भयानक राक्षसी थी वो पुतना। तेरे लल्ला ने उसे मार के न जाने कितनों का भला किया है। कहाँ अब भी सबकी बातों में आ गए। देखिए इसे, इतना सा है ये, और वो इतनी बड़ी और भयानक राक्षसी। भला ये कैसे मार सकता है उसे? ये तो ईश्वर ने मेरे लल्ला को बचा ली, किंतु अब से अपने साथ ही रखूंगी। अरे मेरी भोली यशोदा, इस समस्त संसार में हर जीव का एक उद्देश्य होता है, और हमारा लल्ला भी किसी बड़े काम के लिए आया है। अब ऐसे असाधारण बालक को ना तो तुम अपने पल्लू से बांध के रख सकती हो, और ना ही अपनी ममता के आंचल में समेट सकती हो। दिव्य प्रकाश का पुंज है हमारा लल्ला, इसके तेज को नहीं रोक पाओगे तुम। रोक सकती हो, आप देख लेना। मैं इसे अपने ममता की आंचल की छांव में भी रखूंगी, और गोद से भी नहीं उतारूंगी। बहता पानी और सूर्य का प्रकाश एक मां के आंचल से नहीं रुकने वाला है यशोदा। तुम्हारा लल्ला एक दिन पूरे गोकुल का होगा। आज तो तुमने गोकुल वासियों को वापस लौटा दिया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब समस्त गोकुल कृष्ण का होगा, और कृष्ण गोकुल का। हाँ काकी, ये तो है। इस महोत्सवी पर कौन मोहित नहीं होगा। क्लितना तो अवश्य कहेंगे। कितना भी जतन कर लो, लेकिन वो माखन चोर कृष्णा किसी का भी माखन नहीं छोड़ता। ये नटखट है नंदलाल सांवरा ग्वाल बाल गोपाल। ये नटखट है नंदलाल सांवरा ग्वाल बाल गोपाल।
उजला चंदा जिसके श्यामल रंग के आगे फीका, जिसके मस्तक लगाए मैया मंगलकारी टीका, जिसके नैन कमल से जो कमली वाला कहलाए, नारायण का रूप है नटखटपन से मोह जगाए, भाए हर मन को भाई चोरी से माखन खाए, देख ले जो आके मैया तो आंचल में छुप जाए और मुस्काए, मंद मंद अधरों से करे कमाल। जीवन में हर एक व्यक्ति भिन्न होता है और उसी प्रकार भिन्न होती है उनके सुख की परिभाषा। किसी के लिए दिन भर कठोर परिश्रम करने के बाद चैन की नींद सुख है, तो किसी के लिए धन की खनक सुख है। सुख का एक गुण और सुख संतोष और शांति के भेद को भुला देता है। इसीलिए दुख में धैर्य और सुख में संयम साधो, तभी मिलेगा सुख और संतोष का सुंदर वैकुंठ।